हाँ कौन? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। जी ये रमजी का घर है? हाँ हाँ बहन, आओ आओ अंदर आओ। तुम कैसे जानती हो रमजी को? रमजी को सारा जमाना जानता है। जी जी। और हर जवान बेटी का बाप उससे खौफजदा है। ये क्या कह रही हो बहन तुम? ये लड़की जो भी हो, इसने तुम्हें नहीं बताया वो रमजी किस तरह धोखे से हमारे घर आया था और किसी और लड़के के नाम से फोन करता है वो मेरी बेटी को। और अब मेरे होने वाले दामाद को धमकियां दे रहा है तुम्हारा बेटा। अरे नहीं नहीं बहन, आपको कोई गलत फहमी हुई है, किसी ने गलत बताया है आपको। देखिए थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती हूँ, मेरा रमजी हरगिज ऐसा नहीं है, वो किसी को फोन करके धमकी नहीं दे सकता। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरा रमजी ऐसा नहीं है। क्या कर रहा है मेरे घर के बाहर? नहीं वो वो क्या वो मैं क्या वो बोल क्यों नहीं रहा है? क्या कर रहा है मेरे घर पे? शिकायत लगाने आई आप मेरी? देखा, यही है वो रमजी, यही धोखे से फोन करता था। रमजी तू जा यहाँ से। 1 मिनट बोलने देने अम्मा, कोई जुर्म नहीं किया मैंने तो चला जाऊं यहाँ से। क्यों किया था फिर शायान को फोन? क्यों उसे कहा था कि सानिया से दूर रहे? किसने फोन किया है शायान को? क्यों फोन करूंगा उससे? किसने कहा है आपसे? अरे आपा मैंने कहा था ना, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा, वक्त जाया होगा, चलो यहाँ से चलो। ए! तू इतना घटिया समझता है मुझे कि उस शायान को फोन करूंगा मैं? देखा तुमने किस तरह इसने मेरे भाई को डरा के रखा हुआ है। इसे सब कुछ पता है कि मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, फिर भी ये इससे डर रहा है। सरवर बता सब कुछ इन्हें। अरे आपा मैं कह रहा हूँ छोड़ो ना, चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, मैं समझा दूंगी रमजी को, अब आपको शिकायत नहीं होगी इससे। सानिया से वादा कर दिया मैंने कि आपको या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वरना देख लेता तुम दोनों को मैं। रमजी कुछ शर्म आया है या नहीं तुझे? जा अंदर जाके मर। इसकी तरफ से आप मुझे माफ कर दे। अम्मा तुम क्यों माफी मांग रही हो मुझसे? चलो चलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ चलो चलो यहाँ से। सारी दुनिया के सामने जलील करके रख दिया है तूने मुझे। अरे लोगों की टके टके की बातें सुनती हूँ मैं, और जब तेरे अब्बा को पता चलेगा ना, वो अलग जलील करेंगे। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया है ऐसा। अम्मा झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अम्मा मैंने किसी को फोन नहीं किया है। अम्मा सुनिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं यार। मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया। तुझे तो पता है ना, तू जानती है, देख मेरी आंखों में, तुझे तो पता चल जाता है ना मैं कब झूठ बोलता हूँ कब सच बोलता हूँ। बता यार अम्मा को, मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया है। समझा यार उन्हें। मैं बिस्तर पर क्या पड़ी, हर कोई घर के मामलात मुझसे छुपाने लगा है। ये कैसी बातें कर रही है अम्मा?
तुमसे कोई बात क्यों छुपाएंगे भला? तो फिर कौन थी वो जो दरवाजे पर आकर इतना चीख चिल्ला कर गई है? अब मामी ने बताया तो थी कोई, गलत दरवाजे पर आ गई थी। तो फिर रमजी क्यों इतना जोर जोर से बोल रहा था? रमजी को तो तुम जानती हो, बिला वजह ही लड़ झगड़ पड़ता है किसी से भी। ना ही कुछ सोचता है और ना ही कुछ समझता है। ठीक, कुछ नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। तुम्हें मेरी और मामी की बात पर एतबार ही नहीं? ठीक है, भेजती हूँ आपके चहीते रमजी को, उसी से पूछ लेना। तुम्हें तो हम पे एतबार ही नहीं रहा। खामखा का गुस्सा करके जा रही। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, कोई और मतलब नहीं निकालेंगे। आप बहुत तकल्लुफ से बात करते हैं। अगर मैं पूछूं कि आपने किसी और से भी मोहब्बत की हो, तो क्या जवाब देंगे? किसी और से मोहब्बत? मैंने किसी से कभी भी मोहब्बत नहीं की। मुझसे भी नहीं? धोखा दे रही थी आप मुझे? मेरी खामोशी का आप कुछ भी मतलब ले लें, इसमें मेरा क्या कसूर? चुप रहना भी तो साजिश हो सकती है। हाँ, हो सकती है, पर कोई साजिश का शिकार हो ही क्यों? वाह भाई, अच्छी मंतक है। आपने कभी किसी से मोहब्बत की? बहुत कोशिश की, लेकिन ना हो सके। फिर यूं था कि मैं बचने की कोशिश में था, लेकिन एक दिन मोहब्बत से टक्कर हो गई। वो अपनी कोल्ड ड्रिंक के साथ आकर मुझसे टकरा गई। और आपको उस कोल्ड ड्रिंक से मोहब्बत हो गई? सानिया जी। पता है जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मोहब्बत। इंसान के पास रुपया पैसा हो, लेकिन मोहब्बत की दौलत से महरूम रहे तो सब बेकार लगता है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि मोहब्बत तभी कायम रह सकती है जब वो खुशहाल हो। और देखा भी है, रुपया पैसा ना हो तो मियाँ बीवी में भी झगड़े हो जाते हैं। खैर, किसी ने कहा है ना, जिसके पास जो शय ना हो वो उसी की ख्वाहिश करता है। ख्वाहिशें किसी से छीन कर पूरी नहीं की जाती रमजी। अरे तू अपने आप को उन ख्वाहिशों के काबिल तो बना। बस कर मामी, रहने दे, मत समझा इसे। ये खुद बहुत बड़ा सयान, इसे कोई समझाए ना तो इसे अच्छा नहीं लगता। दुश्मन समझता है हर किसी को अपना ही। इसे लगता है कि सबसे ज्यादा परवाह इसे खुद को है अपनी। अरे मैं तो उस वक्त से डरती हूँ जब इसके अब्बा को पता चलेगा। बहुत बेइज्जती करेंगे वो मेरी। वही होगा ना फिर, करे कोई और भरे कोई। अच्छा चल चल, बस कर दे अब तू, बस कर दे। अब सारी की सारी सुइयां आज चुभेगी क्या मुझे? रमजी, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, क्या आइंदा तू उस दरवाजे पर बिल्कुल नहीं जाएगा, भूल जाएगा उनको। अरे जो तुझे नहीं चाहते, तुझे उनकी बहुत फिक्र है, और जो जो तुझे चाहते हैं, तुझे उनकी कोई फिक्र नहीं। क्या हो गया अम्मा, कैसी बातें कर रही है तू? इस घर में मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है।
और अम्मा मैं बता रहा हूं तुम्हें, बार बार कह चुका हूं कि जो औरत इस घर में मेरी शिकायत करने आई थी उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तेरा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर कह देना कि तेरा उस लड़की से, उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। चुप क्यों खड़ा है? अम्मा, अम्मा तू क्यों बिस्तर से उठकर आ गई? अरे सकीना तू क्यों आ गई? बैठ बैठ। अरे क्यों किया तूने ऐसा? रमजी जहां चाहता है वहीं इसकी शादी कर दो। वो तंग करते हो रमजी को। तू फिक्र ना कर, सब हो जाएगा मेरी बहन, बिल्कुल फिक्र ना कर। जाके पानी ला सोनी, जल्दी कर। अरे सकीना कुछ नहीं हुआ, तू फिक्र नहीं कर। अब मैं देखती हूँ वो यहाँ कैसे आएगा। अरे हम सब मिलके उसे जलील करेंगे ना तो वो यहाँ का रास्ता भी भूल जाएगा। अम्मी कहीं ऐसा ना हो कि वो मजीद पागलपन की हरकतें करे। अरे आपा देखा नहीं था, वो कह रहा था कि उसने वादा लिया है सानिया से कि ना सानिया को नुकसान पहुंचाएगा ना तुम्हें, वरना वो तो। तूने उसे कब वादे ले लिए? वो फोन करके तंग करता था। जब आप शायान के यहाँ गई थी तो वो आया था यहाँ पर, और मैंने उसे वादा लिया कि वो आपको या मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे तू देख रहे सरवर, देख रहे इसकी बेवकूफी। अरे ऐसे बदमाश और आवारा लड़कों का क्या एतबार। अरे मुझे तो इस बात का खौफ है कि शादी से पहले कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर शायान के घर वालों को पता चल गया ना तो इतने अच्छे रिश्ते से हाथ धोने पड़ जाएंगे। अरे आपा कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं होता। जिस घर में इसका रिश्ता हो रहा है ना, उन घरानों में इन बातों को बहुत मामूली समझा जाता है। कैसी बातें? यही लड़का लड़के की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, या शादी से पहले मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़का सानिया को पसंद करता है या सानिया किसी लड़के को चाहती है। अरे मुंह संभाल के बात किया कर, जो तेरे मुंह में आता है वो बोल देता है। ये किसी को नहीं चाहती और उस बेगैर रमजी को तो बिल्कुल भी नहीं। आपा क्या हो गया, ऐसी क्या बात कर दी जो मेरे गले पड़ रही हो? मैं तो हर वक्त तुम्हारा साथ देता हूँ, हर बात में तुम्हारा साथ देता हूँ, और आखिर में मैं ही बुरा बन जाता हूँ। बैठो तुम दोनों आराम से, जा रहा हूं मैं। जा दफा, बेहया ना हो तो कहीं का। और तू कौन को उससे मिली? बताया तक नहीं मुझे। क्या हुआ अम्मा, अब तुम भी मुझसे रूठी रहोगी? नाराज नहीं हूं मैं, मुझे दुख है इस बात का कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी बेहतरी के लिए झूठ बोला कि कहीं सच सुन के तुम्हें दुख ना हो। रमजी मेरा बेटा है, उसकी खुशी में मैं खुश नहीं होंगी तो फिर कौन खुश होगा? लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि तुम लोग अपने फैसलों में मुझे शामिल नहीं कर रहे। अभी फैसला हुआ ही कहाँ है, अभी तो सिर्फ झगड़े चल रहे हैं। झगड़े गलत फहमियों की वजह से होते हैं। गलत फहमी दूर हो जाए तो झगड़ा जाता रहता है। अच्छा, दवाई पी ले,
दवाई नहीं पीऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। नहीं मरोगी, मगर अगर दवाई नहीं पियोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी और बहुत दुख होगा हम सबको। छोटी तेरी प्यारी माँ नहीं है? अच्छा, तुम्हें मेरी कसम, पी लो दवाई। ठीक है, लेकिन आइंदा अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर देखना मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ। अपनी बेटी को बता दे कि रमजी के अलावा किसी के बारे में सोचे भी मत। अच्छा, तो अब रमजी ने गुंडे भेज दिए। जा सानिया, जा जाके पुलिस को फोन कर। जादू हुआ है, इस लड़की पे जादू है। अच्छा, तो वो लोग तेरे घर तक पहुंच गए। उसको लाया कौन था? सरवर? उसकी तो अच्छा चल, अब इसमें उसका क्या कसूर है? वो बेचारा तो मेरी हमदर्दी की बात कर रहा था यार सलीम। जहर लगता है मुझे, वो सही आदमी नहीं है। तू भी बच, कहीं ऐसा ना हो तेरा पत्ता काट दे। अम्मा ने बहुत डांटा है मुझे, और सोनी ने भी इतनी बातें सुनाई है कि बता नहीं सकता तुझे। ऊपर से पप्पो को भी सब कुछ पता चल गया यार। हर किसी को बस दुख दे रहा, दुख दे रहा। तुझे कब से समझा रहा हूं ना, जिस रास्ते पे तू चल रहा है उसका अंजाम यही है। सलीम, हार गया हूं यार। क्या हो गया यार? जवान मर्द है तू, इस तरह बच्चों की तरह रोएगा? हाँ नहीं, चल, मैं हूं ना तेरे साथ, सब संभाल लूंगा। सोनी, कैसी किस्मत है तेरी सोनी। छोटी सी थी तो बाप मर गया, फिर मैं बिस्तर से लग गई। अगर तेरे मामू ना होते तो हम लोग तर बतर हो जाते। सच कहती है अम्मा। मामू जान ने मुझे कभी मेरे अपने अब्बा की कमी महसूस नहीं होने दी। रमजी भी मुझे वैसे ही प्यारा है जैसे तू। जैसे तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता ना, बिल्कुल वैसे ही रमजी का दर्द भी मुझे तकलीफ देता है। अच्छा चल, सो जाओ। नहीं, अभी नहीं, बस पता मेरा दिल चाह रहा है मैं तुमसे बातें करती जाऊं। सोनी बेटा, जिंदगी में कभी हार ना मानना। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई, और जब समझ में आई तो बहुत देर हो गई। जिंदगी बीते हुए पल का नाम नहीं, बल्कि आने वाले कल की उम्मीद होती है। रमजी भी तेरे। अच्छा छोड़ ना अम्मा, क्या तोते की तरह रमजी 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 रटे जा रही? मुझे नहीं है उसकी कोई परवाह, मरी थोड़ी जा रही हूं उसके लिए। और अब तो सो जा, वरना मैं चली जाऊंगी बाहर। नहीं, बैठी रहो इधर ही, ठीक? नहीं करती कोई बात। चल ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, बिल्कुल चुप। कौन? कौन है?
दरवाजा खोल, फिर बताते हैं कौन है बाहर। कौन हो तुम? नाम बताओ, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी। किसे मिलना है तुम्हें? बात सुन, अपनी बेटी को बता दे कि रमजी के अलावा किसी के बारे में सोचे भी मत, वरना जो यहाँ आएगा ना उसकी टांगे तोड़ देंगे। अच्छा, तो अब रमजी ने गुंडे भेज दिए। जा सानिया, जा जाके पुलिस को फोन कर। हाँ हाँ कर ले फोन। पुलिस तुम्हारे बाप की नौकरनी जो 24 घंटे पहरा देगी। जो बात कह रहा हूं ना पल्लू से बांध ले, अपनी लड़की को समझा ले, वरना ऐसी बदनामी करूंगा ना कि दुनिया थू थू करेगी, कोई रिश्ता लेके नहीं आएगा। सुन ले बात। दरवाजा नहीं खोलना, चुप कर जा। जाओ जाके कह देना उसे। सानिया कुत्तों के भौंकने से नहीं डरती। जो करना है कर ले। ठीक है, फिर तैयार हो। फिर ना कहना कि सलीम ने चुपके वार किया है। चल चल बेटा, चल यहाँ से चल, आ चल। यहाँ तो बहुत रात हो गई है, तुम्हें तो उठकर ऑफिस जाना है, लेकिन मुझे तो सोना है ना। रोज ही सोती हैं आप। अगर आज आप मेरी सुन लेंगी तो उसमें हर्जी क्या है? अच्छा ठीक है, मुझे उसकी तस्वीरें सेंड करो। मेरी बात का यकीन नहीं है आपको? मैंने आपसे कहा ना, बहुत अच्छी है वो। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं है। मुझे उसकी तस्वीरें व्हाट्सएप कर दो। प्रॉमिस कर दूंगा। पहले मुझे उसकी तस्वीर तो उतारने दें। हाँ, क्या मतलब? अभी तक तुमने उसकी तस्वीरें भी नहीं ली। मौका ही नहीं मिला। मौके की क्या बात है? तुम क्या 18वीं सदी में रहते हो? एक्चुअली मेरी ज्यादा मुलाकात ही नहीं हुई ना, इसलिए। ओह, तुम बहुत बोरिंग हो, मुझे बहुत बोर कर रहे हो। प्लीज गुड नाइट कह दो। कसम से बहुत थक गई हूँ, कल बात करेंगे। चलो ठीक है, पहले मैं आपको तस्वीर भेजूंगा, फिर बात करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे एंड गुड लक। गुड नाइट, स्लीप वेल, बाय बाय। अब अल्लाह। जादू हुआ है, इस लड़की पे जादू है, सख्त अमल है। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम किसी कैद में हो? मिर्जा, मुझे तो पहले ही शक था। पहले ये मेरी हर बात मानती थी, अभी अपने आप में नहीं रहती। सब ठीक हो जाएगा, हम इशार बांधेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो हम तुम्हें ताबीज लिख के दें उसको बाजू में बांध के रख। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दुश्मन खुद अंधा हो जाएगा। और फिर से वो लोग जो घर पे आके धमकाते हैं, वो बीवी ज्यादा सवाल नहीं करते। हजरत एक बार जो कह देते हैं उनका जवाब बार बार नहीं बदलता। आप बाहर बैठिए और इंतजार कीजिए, अभी हजरत साहब आपको तावीज़ लिख कर देंगे। अगर जाइए बाहर बैठिए। चलो बेटा। अम्मा उठ जा, कावा पी लो। कितना अच्छा गाती है आफ्ता परवीन।
मैंने पैसे जमा किए हैं ना, जाकर सीडी प्लेयर ले आऊंगी। रहने दे, मेरे लिए ठीक है। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, बस जरा वक्त मिल जाए लेकर आ जाऊंगी। अच्छा वो गाना भी लेकर आना, है ना? ढूंढोगे हमें मुल्कों मिलने के नहीं हो। ठीक है, 2-4 सीढ़ियां भी ले आऊंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे गाने पसंद है। तुम्हें भी तो ऐसे ही पसंद है ना? क्यों नहीं होंगे? जैसी माँ वैसी बेटी। किस्मत मेरे जैसी ना। अम्मा, वो रमजी। अच्छा चल छोड़। अम्मा, रमजी दुनिया का एक ही लड़का नहीं, तुम्हारी सोनी को रमजी से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। मगर तुम ये सोच सोचकर अपनी जान को मत खुलाओ। अम्मा, ऐसा क्यों होता है कि हम ये हमेशा अपने आसपास ही क्यों देखते हैं? उठने के लिए कोई अपने करीब की दीवार का सहारा मांगता है। जो दूर होते हैं वो सहारा नहीं बनते बेटा। तुम्हारी सोनी इतनी कमजोर नहीं जिसे किसी की सहारे की जरूरत हो। बहुत बहादुर है। लोग जा रहे हैं कहीं? हाँ, वो सानिया को काम था, तुम्हें शायान के साथ भेज रही हूँ इसे। तो ये क्यों, मैं ले जाता हूँ ना। कितना खुशकिस्मत हूँ आप मुझे फिर से मिले। हेलो। ये लड़की जिसके साथ तुम घूम फिर रहे हो ना, भरोसे के काबिल नहीं है। शायान बेटा, हमारा मोहल्ला ऐसा नहीं जहाँ पे किसी के आने जाने की किसी को परवाह ना हो, और फिर फोन पे भी सारी रात बात करना। तुम ऐसा करो ना, अपने माँ बाप को भेजो, वो रस्म कर लें ताकि हम भी लोगों को जवाब दे सके। मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा मतलब है हम भी यही चाहते हैं। मैं मामा आपसे 1-2 दिनों में बात कर लेगी, लेकिन आंटी प्लीज मुझे और सानिया को भी जाने की इजाजत दे देना। अरे बेटा, मैं तो रोकना नहीं चाहती, मगर जमाने से डर लगता है, जो किसी की खुशी में कभी खुश नहीं होता। एक बात कहूँ मैं आपसे, मुझे जमाने की कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीना चाहता हूँ। अरे बेटा, जवान खून है ना, इस उम्र में वैसे भी किसी की परवाह नहीं होती, लेकिन तुम हमारी मजबूरी तो समझो ना। सॉरी आंटी, नेक्स्ट टाइम मैं एहतियात करूंगा, लेकिन अभी तो प्लीज। अच्छा चलो ले जाओ, लेकिन देखो जल्दी आ जाना। जी आंटी। सानिया, तूने तावीज तो पहना हुआ है ना? जी अम्मी, बांधा हुआ है बाजू पे। तावीज किस चीज का? वो बेटा हिफाजत के लिए है। दरअसल इसे नजर भी तो बहुत जल्दी लग जाती है। अच्छा ऐसा करो, तुम लोग जाओ ताकि फिर जल्दी आ सको। ठीक है आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोग जा रहे हैं कहीं? हाँ, वो सानिया को काम था, तुम्हें शायान के साथ भेज रही हूँ इसे। तो ये क्यों, मैं ले जाता हूँ ना। अरे चल खैर है। अच्छा बेटा, तुम लोग जाओ, जल्दी आ जाना। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, जल्दी आ जाना बेटा। जी आंटी जरूर। अरे सरवर, तू मेरी साड़ियाँ नहीं लाया? सरवर, सरवर, तू इससे कह रही हूँ मैं, कहाँ गई मेरी साड़ियाँ? हाँ, गायब दिमाग है बिल्कुल। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों बैठी हैं?
क्या बोलूं? कुछ भी। एक बात पूछूं मैं आपसे? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप वो वाली सानिया है ही नहीं जो मुझसे पार्टी में टकराई थी, और ये सानिया कोई और है जो मेरे साथ बैठी हुई। उसे एक रात ने सब बदल दिया। बिल्कुल ठीक कहा आप। पता है आपको, मैं उस रात को सो ही नहीं पाया। जैसे ही मेरा सेल फोन चोरी हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया ही खत्म हो गई। क्यों? आपको मेरे फोन कॉल का इंतजार नहीं लगता? उसी इंतजार ने तो सारी गड़बड़ कर दी। क्या मतलब? अच्छा, आपको मेरा इंतजार था। और उस दिन आप मुझे पार्क में मिली थी, मुझे देखकर बेहोशी हो गया। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। कितना खुशकिस्मत हूं, आप मुझे फिर से मिले। वरना इन लहरों की तरह मैं भी अपना सर पटकता रहा। सर पटकने से भी कभी कोई मिलता है क्या? वैसे कभी गौर किया है, जब समंदर की लहरें अपना सर पटकती हैं तो साहिल पर सीपियां क्यों छोड़ जाती हैं? कभी गौर नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे सीपियां अच्छी लगती। अगर गौर करता ना तो ऐसे ये समंदर वापस खींच लेता। अच्छा करते हैं कि गौर नहीं करते? गौर करने वाला इंसान कभी सुकून से नहीं रह पाते। एक्सक्यूज मी। लगता है उसकी कॉल है। किसकी? हेलो। ये लड़की जिसके साथ तुम घूम फिर रहे हो ना, भरोसे के काबिल नहीं है। तुम्हारी दौलत की भूखी है, बेच खाएगी तुम्हें। सुनो, अपनी बकवास बंद कर। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, मेरे सामने आके बात कर। जिस दिन इसे पता चल गया या तुमसे ज्यादा अमीर आदमी से मिल गया, छोड़ देगी तुम्हें। शट अप। अब तो नाम बताओ, वरना मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दूंगा। नाम भी बता दूंगा, नाम भी बता दूंगा। जल्दी किस बात की है? गुड बाय। शयान, शयान, क्या वो आप किसे ढूंढ रहे हैं? सानिया, कोई है जो अच्छी तरह जानता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर। कौन? कोई दुश्मन? सानिया, कौन है जो तुम्हें मेरे साथ देखना नहीं चाहता? ऐसा तो कोई भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? बकवास कर रहा है। फिर भी क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि तुम मेरे काबिल नहीं।
ठीक ही तो कह रहा है। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। कहा है रमजी? देख सुधरा, उसे अच्छी तरह समझा दे कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो उसकी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। मुझे और मेरी अम्मा को पनाह मिली है, का एहसान चुकाना होगा। किस एहसान की बात कर रही है? कि रमजी से शादी कर लूं। जब इंसान को कोई रास्ता सुझाई ना देना तो इसका मतलब ये कि उसकी मंजिल बहुत करीब है। अपने मुझे शायाद से शादी नहीं करनी। अम्मा वो लड़की है ना, उसने हाँ कर दी।